स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक्स की। लास्ट वीडियो में भी हमने टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ किया था, इसकी मीनिंग की थी, इसकी डेफिनेशंस की थी, इसका इम्पोर्टेंस की थी। आज हम करेंगे क्वालिटीज़। क्या करेंगे आज हम? क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, कि एक टेक्स्ट बुक की कौन सी जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर उसकी क्वालिटीज़ होंगी तभी हम उसको परचेज़ करेंगे और तभी उसका कुछ इम्पोर्टेंस जो है वो बच्चों को मिलने वाला है। अगर वो हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट बुक को परचेज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक की कुछ क्वालिटीज़ है जो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड, कि जब भी हम कोई टेक्स्ट बुक परचेज़ करेंगे या रिकमेंड करेंगे एज अ टीचर, कि जब भी हम कोई टेक्स्ट बुक रिकमेंड करेंगे तो वो टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए? स्टूडेंट सेंटर्ड, कि एक जिस क्लास के लिए वो टेक्स्ट बुक लिखी जा रही है, बनाई जा रही है, वो उस क्लास के बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई? फर्स्ट क्वालिटी है कि टेक्स्ट बुक कैसी हो? स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। देन है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ राइटर, कि जब भी आप कोई एक बुक परचेज़ करने जाते हो या कोई टीचर उसको रिकमेंड कर रहा है तो वो पहले उस राइटर को बारे में भी कुछ जानना चाहिए, कि राइटर का क्या एक्सपीरियंस है, या वो फर्स्ट टाइम लिख रहा है, या उसने इससे के अलावा और कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो लिख रखी हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ हम राइटर के बारे में भी देख लेते हैं। उसके बाद है कि कंप्लीट सब्जेक्ट मैटर, कि जो टेक्स्ट बुक हम लेने जा रहे हैं या हम जिसको यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों के पूरा एक साल का जितना भी उन्होंने याद करना है, पढ़ना है, उसके अंदर वो सारा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। वो पूरी की पूरी बच्चों के पार्ट से कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, देन है प्रिंटिंग। फिर हम बात करते हैं कि उस टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग कैसी है। अगर उसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं है तब भी बच्चे जो हैं उस टेक्स्ट बुक को परचेज़ करना पसंद नहीं करेंगे। उसमें चाहे कितना ही अच्छा कंटेंट क्यों ना दे रखा हो, लेकिन उसकी प्रिंटिंग भी उतनी ही इम्प्रेसिव, उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसकी ऑडियंस उसके टूवर्ड जो है अट्रैक्ट हो सके और उसको यूज़ कर सके। ठीक है, सेम ऐसे ही बात करें प्रिंटिंग की तरह, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस भी देखा जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है मेनली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ही यूज़ करते हैं, तो अभी उनको इतनी कंटेंट की इतनी नॉलेज नहीं होती। वो सिर्फ खोल के ऊपर से ही देखते हैं कि कितनी मोटी है, कैसी राइटिंग है, कैसी प्रिंटिंग कर रखी है, कलरफुल है या नहीं है, डायग्राम्स बना रखे हैं नहीं बना रखे। तो इस तरीके से कुछ एक क्वालिटीज़ हैं जो बच्चा अपने भी हाफ पे चेक कर लेता है, तो उसके अंडर ही आती है कि प्रिंटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। देन आर एफ प्राइस, फिर बात आती है कि वो कितनी कीमत रखती है। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है तो इसकी कीमत जो है वो मिनिमाइज ही रखनी चाहिए, ज़्यादा महंगी बुक नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिकल इसका रेट होना चाहिए। फिर इसके अंदर अवॉइडेंस होनी चाहिए कि नीडलेस इंफॉर्मेशन ना रखी जाए, कि जितनी नॉलेज बच्चों उस क्लास के बच्चे को चाहिए उतना ही नॉलेज इसके अंदर, उतनी ही इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन होनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो बच्चे पसंद नहीं करते कि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हों या बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो, तो वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। इसीलिए जो है टेक्स्ट बुक के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। देन जो लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ की जा रही है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, और डबल मीनिंग वाली सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने चाहिए ऑथर को, कि अगर हम क्लास वाइज बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल और प्रिसाइज जो है वो लैंग्वेज ऑथर को यूज़ करनी चाहिए। देन
आ रहा है इलिस्ट्रेशन विद डायग्राम, कि जितने भी इलिस्ट्रेशंस दे रखे हों उनको साथ में डायग्राम के साथ एक्सप्रेस कर रखा हो तो वो बुक ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि हम कई बार फिगर्स हमारी माइंड में रह जाते हैं तो हम उस फिगर को देखकर जो है अपने क्वेश्चंस को, अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। देन प्रोविज़न होना चाहिए एक्सरसाइजेस का, कि जो चैप्टर ऑथर पढ़ा रहा है या टेक्स्ट बुक में गिवन है उसके बाद उसके लिए एक्सरसाइज के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। फिलअप्स कह सकते हैं, वन वर्ड के क्वेश्चंस कह सकते हैं, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बट एक्सरसाइज का ऑप्शन ऑलवेज जो है अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद होमवर्क, टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो होमवर्क प्रोवाइड करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं और वहाँ पर ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि टीचर जो है होमवर्क जो है अपने स्टूडेंट्स को दे सके। उसके बाद है सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, कि जितना भी कंटेंट बुक में गिवन है वो सबका सब सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, होच पौच नहीं होनी चाहिए। यूनिट 1 फर्स्ट में दे दी, यूनिट 3 लास्ट में दे दी, इस तरीके से नहीं। एज पर सिलेबस जो है सीक्वेंस जो है मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो टेक्स्ट बुक का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बायसेस, कि जब भी हम टेक्स्ट बुक एक ऑथर लिखता है तो वहाँ पर वो अपने विचारों को बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, कि जब भी बुक्स हम पढ़ें तो वो फ्री फ्रॉम बायसेस होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी पक्षपात नज़र में नहीं आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये कैसा टीचिंग एड है, ये इफ़ेक्टिव टीचिंग एड है। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि कोई भी क्लासरूम विदाउट टेक्स्ट बुक कंप्लीट नहीं हो सकती। आप लोग भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पढ़कर आए हो, तो आप लोगों ने भी अपनी 12th तक की हर एक क्लास में हर एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक जो है वो रीड करी होगी, पढ़ी होगी। और अब आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप भी अपने बच्चों को टेक्स्ट बुक जो है वो रिकमेंड करोगे। तो ये टीचिंग एड बहुत इफ़ेक्टिव है और बिना इसके क्लासरूम का वर्क जो है वो नहीं चल सकता। क्लियर है। इसके बाद इसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, लेटेस्ट। ठीक है। अगर आप बुक लिख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आप उसको रिवाइज कर दो। ठीक है, ताकि बच्चों के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो जानी चाहिए। वो बुक टेक्स्ट बुक का एडिशन हो जाता है कि जब भी आप टेक्स्ट बुक परचेज करो तब आप उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन ज़रूर चेक करना कि ये किस ईयर में पब्लिश हुई है। ठीक है, जब भी आप परचेज करो तो लेटेस्ट ही परचेज करनी है। ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। अभी हम पहले ही बात कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक कैसे होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की लेवल के अकॉर्डिंगली, स्टूडेंट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली ही लिखी जानी चाहिए, विदाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि जब भी आप कोई एक बुक परचेज करोगे तो वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हेल्पफुल टिप्स फॉर टीचर्स, कि टेक्स्ट बुक नो डाउट वो किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, बट ये फिर टीचर्स को भी बहुत हेल्प करती है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर ही हेल्प बॉक्सेस लगा सकते हैं, टिप्स लगा सकते हैं। जो अच्छी बुक होती हैं नीचे उनके गिवन होता है कि टीचर ने इसको कैसे पढ़ाना है, तो वहाँ पर टीचर्स के लिए भी टिप्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ऐसी बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं ताकि टीचर भी इनसे बहुत कुछ सीख सके और जिस अकॉर्डिंगली ऑथर बताना चाह रहा है तो अगर उसी वे में टीचर भी बताएगा तो बुक की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इन्फॉर्मेशन बच्चों तक अच्छे से पहुंच पाती है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, कि जब भी हम कोई टेक्स्ट बुक परचेज करते हैं हम पूरी बुक खोल के नहीं पढ़ सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम बुक सेलर के पास जा रहे हैं और वो हम एक ही 5 मिनट में हम पूरी की पूरी बुक पढ़ लें।
पॉसिबल नहीं है ना। तो ये पॉसिबल कौन करता है, टेबल ऑफ कंटेंट, कि जब बुक स्टार्ट होती है उससे पहले ही गिवन रहता है कि कौन कौन से टॉपिक इस बुक के अंदर दिए गए हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारे को बुक परचेज करने में, बुक रीड करने में, वो क्वेरीज ढूंढने में कि हमारा फलाना क्वेश्चन कहाँ पर है, वो हम फर्स्ट इंडेक्स में जाकर सर्च कर लेते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद साइज़, बुक का साइज़ भी बहुत मैटर करता है। अगर टेक्स्ट बुक का साइज़ ब्लकी होगा तो बहुत सारे बच्चे उसको वैसे ही नहीं खोलते, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें पता है कि इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा, कौन इसको रीड करेगा। तो बुक का साइज़ भी जो है वो अकॉर्डिंगली रखना चाहिए, ना तो वो ज़्यादा ब्लकी हो और ना ही वो ज़्यादा शॉर्ट हो, कि ताकि इन्फॉर्मेशन भी मिस ना हो, ठीक है। तो हमें साइज़ भी नॉमिनल रखना है, ना ज़्यादा लार्ज रखना है, ना ब्लकी रखना है, अप्रोप्रिएट जो है वो साइज़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेगुलर मॉडिफिकेशन, कि ऑथर के बिहाफ पे ये चीज़ होनी चाहिए कि टेक्स्ट बुक को रेगुलरली मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। तो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ टेक्स्ट बुक, कि जब भी आप कोई टेक्स्ट बुक परचेज करोगे या रिकमेंड करोगे अपने बच्चों को, तो एटलीस्ट इनको एक बार फिगर में रखोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी है, कि उसकी क्वालिटीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही था। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि सजेशंस, कि क्या हम सजेशंस दे सकते हैं, कि अगर कोई हमारे से पूछता है कि टेक्स्ट बुक कौन सी लें, तो क्या सजेशंस आप उसको दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमने पहले चेक करना है कि कंटेंट उसके अंदर पूरा है या नहीं है, लैंग्वेज कैसी यूज़ की हुई है, साइज़ कैसा है, प्रिंटिंग कैसी है, प्राइस उसका क्या है, साइज़ उसका क्या है, उसके अंदर किस प्रिंसिपल के ऊपर वो बेस्ड है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जो हम माइंड में रखते हैं कि जब हमें कोई एक टेक्स्ट बुक जो परचेज करनी होती है। होप कि आज का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी क्यों है? क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से टेक्स्ट बुक्स जो है वो रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आप लोगों को खुद को भी समझ में आता होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं while purchasing or while selecting a textbook. Thank you.